मीडिया के माध्यम से आज छठे मील सीतापुर रोड लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह की कार्यकारिणी बैठक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, प्रतिनिधि लोक मंच मीडिया। आइए आज जो कार्यकारिणी बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ, हमारे बीच में सरदार भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के प्रदेश अध्यक्ष लालजी यादव जी मौजूद हैं। राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं। मोहम्मद असलम एडवोकेट राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं और केंद्रीय कार्य समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय सिंह जी मौजूद हैं। और आप अपना परिचय दें। युवा प्रदेश प्रभारी। आप युवा प्रदेश प्रभारी नाम ललित कुमार जी। मैं लोकमंच मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। कुछ आज बैठक में चर्चा हुई कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूको गार्डन में 17 फरवरी को राज्य कर्मचारियों, किसानों, सर्व समाज की जो पीड़ा को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। उस रैली के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने चिंतन किया। इस रैली में आपकी क्या उपयोगिता रहेगी? देखिए, मैं लालजी यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह। मेरी उपलब्धिता ये रहेगी कि जो हमारे भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह को सम्मान पूर्वक, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो या राजनीतिक पार्टी हो या कोई अन्य संगठन हो, अगर हमको सम्मान पूर्वक कहीं पे सम्मान देने के लिए बात करता है, बुलाता है, तो मैं सम्मान से वहां जाऊंगा। और मैं रही बात कि उनके साथ में जो 17 तारीख को वहां इको गार्डन में पंचायत होने जा रही है, उस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह को उस लायक समझा है। उन्होंने हमको बुलाया है सम्मान पूर्वक अपने मंच पे। तो मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी, हमारी टीम, हमारा संगठन उसमें भागीदारी लेगा। रही बात, आपके कितने किसान वहां पहुंचने की संभावना है? हजारों किसान की तैयारी हो रही है कि 1000 किसान पहुंचेंगे। और मैं उनके विचारधारा, जो उनकी वामपंथी विचारधारा, हम उससे अलग नहीं है। हम उनके विचारधारा से सहमत हैं। वामपंथी विचारधारा हो या समाजवादी विचारधारा हो या गांधी विचारधारा हो या अम्बेडकर का, देखिए विचारधाराएं सबकी इस देश के लिए सभी लोग हित में लेकर चल रहे हैं, कोई अलग नहीं जा रहा। मतलब हम वामपंथी विचारधारा से सहमत हैं और हम उनको लाइक करते हैं। मैं उनके साथ हूं और मैं उसमें लड़ाई में भागीदारी लूंगा। आपका संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जी के महामंत्री जी कयूम साहब जी, आप उसके सदस्य हैं जी। तो लगभग हजारों की संख्या में आप वहां पर पहुंचेंगे जी दल बल से। जी जी बिल्कुल, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाएगा और और संगठन की पूरी तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष अभी आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके और सफल बनाया जाएगा। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर आमिर खान और आपके वरिष्ठ पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे कि इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती
यहाँ संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, वहाँ पर 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक आप चिंतन शिविर का इलाहाबाद में आयोजन कर रहे हैं। तो इस शिविर में किन किन बिंदुओं पे आप चर्चा करेंगे और कितने लोगों का आपका समूह वहाँ पहुँचेगा? देखिए, हमारी जो ये चिंतन शिविर, इसी चीज का नाम है चिंतन शिविर है। संगठन पे चिंतन मंथन करना, संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाना। तो ये साल में एक बार गंगा के तट पे, त्रिवेणी के तट पे हम लोग जाते हैं। वहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारा होता है, 10, 11, 12। तो वहाँ पे हम लोग संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे देश के कोने कोने तक बढ़ाने का काम करें। अगर किसी को बनाना है, घटाना है, हटाना है, वहीं पे ये चिंतन शिविर है कि संगठन को में अगर कोई गड़बड़ी है उसको सुधार किया जाए, संगठन को बढ़ाने की कैसे तैयारी की जाए, सारी चीजों पे चर्चा होती है वहाँ चिंतन शिविर में। और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार पे भी चिंतन मंथन होता है कि देश की सरकार हमको कहाँ ले जाना चाहती है, हमको किस रास्ते पे गिराना चाहती है, तो उस पर भी चर्चा होती है। प्रदेश की सरकार हमको किस रास्ते पे मोड़ रही है, हमको किसान हित में हमको नीचा दिखाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। तो तमाम ऐसी चर्चा होती है वहाँ पे। वहीं पे मांग पत्र होता है देश की सरकार से, अगर तुम हमारे किसान हित के लिए अनहित करोगे, चाहे एमएसपी गारंटी कानून आप कई सालों से बात चल रही, 5 साल के ऊपर हो गए हमारा ये आंदोलन चालू हुई, इस पे चल रहा है। तमाम देश के किसानों हित की वहाँ पे मांग पत्र रखी जाती, मांगे दी जाती। अनेकों संगठन, भारत के सभी संगठन वहाँ गंगा तट पे आते हैं और यही किसान हित की बात करने के लिए सब लोग एक होकर के देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों को आईना दिखाने का काम करते हैं, उनको बताने का काम करते हैं कि अगर किसान अहित करोगे तो प्रदेश में और देश में तुमको चुप बैठने नहीं देंगे, तुम्हारे नाक में नकेल डालने का काम करेंगे, तुमको दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, लखनऊ की धरती तक घेरने का काम करेंगे और देश के किसानों का अनहित नहीं होने देंगे। यही हमारा उद्देश्य होता है, यही हमारा चिंतन शिविर होता है। चिंतन शिविर पे यही वार्ता होती है। आज लालजी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े जोश खरोश के साथ हुंकार भरा और उन्होंने घोषणा की कि इको गार्डन में जो संयुक्त रूप से रैली आयोजित होगी, जिसमें हजारों की संख्या में वहां पहुंचेंगे और राज्य सरकार के समक्ष, केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारियों, दलितों, मजदूरों, किसानों की जो समस्या है वो जोर से उठाया जाएगा और सरकार को हर दिशा में बात माननी पड़ेगी। यदि नहीं मानती है तो वो गर्जना करेंगे। अभी हमारे संजय सिंह जी कह रहे थे कि हम चिंतन शिविर में जाएंगे, वहां पर चंद सवालों पर चर्चा करेंगे, सवालों पर चर्चा करने के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे संयुक्त रूप से और उसके पश्चात यदि समस्या का निशान नहीं होता है तो मार्च में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में गर्जना रैली करेंगे और गर्जना रैली करने के बाद राज्य सरकार को बताएंगे। वो मेरा गर्जना रैली अंतिम पड़ाव होगा कि चाहे महिला उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे किसान उत्पीड़न का सवाल हो, चाहे अल्पसंख्यकों के प्रति विषमतावादी व्यवस्था की हो, इन सारे सवालों पर, चाहे मील मजदूरों का मामला हो, चाहे मील के गन्ना किसानों का मामला हो, चाहे सिंचाई के स्थान पर जो नहर की खुदाई करके सफाई के नाम पर हजारों डंपर जो मिट्टी का बेच के जो व्यापार किया, इस सवाल को लेकर हो, चाहे वृक्षारोपण के सवाल पर हो, चाहे भूमि खनन के सवाल पर हो, चाहे दलितों को विषमतावादी सिद्धांतों पर धर्म आधारित जो
काकोरी की तरह जो प्रताड़ना हो, इस पर उत्तर प्रदेश की धरती पे हम सभी किसान संगठनों को दावतनामा देके अपने नेतृत्व में गर्जना रैली करेंगे और इस हुंकार का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जय जवान।